हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल शाश्वत सीरीपीएससी सीटी व्यापम में। देखिएगा, हमारी जो आज की क्लास है इसमें हम लोग पढ़ेंगे आपके जो छात्रावास अधीक्षक भर्ती में, ठीक है, जो आपका त्रिभुज वाला टॉपिक है इसके बारे में। देखिएगा, त्रिभुज की बेसिकली अभी हम लोग उसके एरिया है ना, क्षेत्रफल से रिलेटेड चीजों को नहीं पढ़ रहे हैं बल्कि उसकी प्रॉपर्टीज को पढ़ रहे हैं, ठीक है। और जब मैं क्षेत्रफल पढ़ाऊंगा तो हम लोग त्रिभुज का, ठीक है, चतुर्भुज का, वृत्त का, ठीक है, समचतुर्भुज का, समलंब चतुर्भुज का, समकोण का, वो सारी चीजें वहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। गोले का हो गया जो आपके सिलेबस में है, ठीक है। तो आज का हमारा याद रखिएगा, त्रिभुज के आपका प्रॉपर्टीज का दूसरा क्लास है ना। त्रिभुज के प्रॉपर्टीज का आज का हमारा दूसरा क्लास है। चलिए देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे बोला गया है दो समरूप त्रिभुज, है ना। दो समरूप त्रिभुज आपको प्रश्न में दिया गया है, ठीक है। दो समरूप त्रिभुज प्रश्न में दिया गया है और प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि दो समरूप त्रिभुज की संगत माध्यिकाएं, ठीक है। दो समरूप त्रिभुज की माध्यिकाएं जो है ना, माध्यिकाएं, ठीक है। ये दिया हुआ है आपके पास 12 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर, ठीक है। देखिए, दो समरूप त्रिभुज है और दोनों त्रिभुजों की अलग अलग माध्यिकाएं होंगी। वो कितना दिया है तो 12 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर। यहां तक चीजें क्लियर हुई, ठीक है। और पहली त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है ना, जो पहले त्रिभुज है उसका जो क्षेत्रफल है ये दिया हुआ है आपको 288 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना तो 288 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। यहां तक चीजें क्लियर हुई। और हमें, ठीक है, हमें बताने क्या है जो दूसरा त्रिभुज है, ठीक है, जो दूसरा त्रिभुज है इसका हमें क्षेत्रफल बताने हैं, ठीक है। इसका क्षेत्रफल आपसे प्रश्न में पूछा गया। देखिए यहाँ पे दो समरूप त्रिभुज दिया हुआ है। समरूप कहने का मतलब दोनों समान है ना। दो समरूप मतलब रूप में, है ना, भुजाओं में सारे तरीके से क्या है, समान है। और इनकी माध्यिका दी हुई है कितना, 12 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। और पहले त्रिभुज के क्षेत्रफल दिया हुआ है आपके पास 288 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दूसरा त्रिभुज के क्षेत्रफल आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए, जब भी इस तरीके का प्रश्न आपके दिया हो, ठीक है, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे, देखिए, तो पहले का क्षेत्रफल, है ना, पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल बटा में दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये किसके बराबर होगा, ये होगा आपके पहली की माध्यिका बटा दूसरी माध्यिका के पूरे के वर्ग के बराबर, ठीक है, के पूरे के वर्ग के बराबर, ठीक है। ये फार्मूला है, इसको आपको याद रखना है जब भी आपसे कुछ भी पूछे। जैसे कि यहाँ पे देखिए, अ, अगर माध्यिका पूछेगा तो, है ना, पहली की माध्यिका पूछेगा तो यहाँ पे, यहाँ से निकाल सकेंगे। दूसरी की माध्यिका पूछेगा तो नीचे वाले से आप निकालेंगे। तो जब भी इस तरीके का प्रश्न आपसे पूछा जाए कि त्रिभुज समरूप हो, दोनों को माध्यिका दिया हुआ हो, एक का क्षेत्रफल दिया हो तो दूसरे का क्षेत्रफल निकालना है, या दूसरा क्षेत्रफल दिया हो तो पहले का क्षेत्रफल निकालना है, या पहला माध्यिका दिया हो तो दूसरा माध्यिका निकालना है, तो इस वाले फॉर्मूले का आप इस्तेमाल करेंगे। देखिए, पहले त्रिभुज के क्षेत्रफल यहाँ पे कितना दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है आपको 288 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। दूसरे त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल निकालना है, ठीक, दूसरे त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल निकालना है। और यहाँ पे फार्मूला में पहली माध्यिका कितना दिया है 12 सेंटीमीटर, दूसरी माध्यिका कितना दिया है 15 सेंटीमीटर, इसका होल स्क्वायर, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हुई। अब देखिए, इसको आप काट देंगे, 3 चौक 12, 3 पंचे 15, ठीक। तो देखिएगा ये कितना हो गया, 288 है। ये है आपके पास दूसरा त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, दूसरा त्रिभुज का क्षेत्रफल। और ये किसके बराबर होगा, तो 4 का यहाँ पे 16 हो जाएगा और 5 का 25, ठीक है। 4 का यहाँ पे 16 हो जाएगा और 5 का 25। इतनी चीजें क्लियर हुई। अब देखिए यहाँ पे, ये 4 4 चौक 16, 4 7 28, 4 2 8, ठीक, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब 4 एकम 18 चौक 72, ठीक है। अब देखिए दूसरा त्रिभुज ये है, तो दूसरा त्रिभुज निकालने के लिए इन दोनों को गुणा करेंगे, तो ये क्या होगा, 18 × 25, ठीक है। और 25 8 200 की शून्य 20, और 25 एकम 25 और 20, 450 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके दूसरे त्रिभुज के क्षेत्रफल है। दूसरे त्रिभुज के क्षेत्रफल कितना है तो याद रखिएगा
450 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका दूसरा त्रिभुज का क्षेत्रफल है और यही आपसे प्रश्न में पूछा गया है। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, अब इसके बाद भी जो प्रश्न आ रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बहुत अच्छे लेवल का प्रश्न है, आपको देखने को मिलेगा। देखिए, सबसे पहले प्रश्न में आपको बोला गया है कि त्रिभुज आपको दिया हुआ है AOB और त्रिभुज दिया है DOC। ठीक है, DOC। अब वहां पे इस तरीके का साइन, इस तरीके का वहां पे क्या है साइन, इसका मतलब क्या है, समरूप है। इसके बाद आगे आपके पास दिया हुआ है AB बताया गया है 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, CD आपको यहाँ पे दिया हुआ बताया हुआ है कितना है कि 2 सेंटीमीटर है। ठीक, उसके बाद बोला गया है कि OC जो है 3.8 सेंटीमीटर है। ठीक है, OD आपको बोला गया है 3.2 सेंटीमीटर है। हमें जो है OA और OB इसका वैल्यू हमें बताना है, ये किसके बराबर हो गया, प्रश्न में आपसे पूछा गया है। ठीक है, चलिए पहले मैं फिगर ड्रॉ करता हूँ, उसके बाद फिर आगे की चीजों में हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देखिए ये इस तरीके का एक लाइन आपको देखने को मिला। ठीक, उसके बाद इस तरीके का आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। ठीक है, और ऊपर में भी इस तरीके का आपको देखने को मिलेगा। ठीक, उसके बाद ये दोनों क्या करते हैं, एक बिंदु से, ठीक है, देखिए ये आपका स्ट्रक्चर है ना, ये आपका स्ट्रक्चर है। और चलिए इसका हम लोग पहले नामकरण करते हैं, है ना, नामकरण करते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। देखिएगा, ये आपके पास है A। ठीक है, ये वाली भुजा है आपके पास B। उसी प्रकार ये वाली भुजा आपके पास C है और ये क्या है आपके पास D है। और दोनों जहां एक दूसरे को काटते हैं वो क्या है, तो O है। ठीक है, O है। अब देखिए प्रश्न में ये AB है ना, ये AB, ये वाला हिस्सा। ठीक है, ये कितना दिया हुआ है, मैं पहले पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, देखिएगा, देखिए AB आपके पास प्रश्न में कितना दिया है, ये 3 सेंटीमीटर। ठीक है, CD आपके पास कितना दिया है, 2 सेंटीमीटर। O से C मतलब ये वाला हिस्सा कितना दिया है, 3.8 सेंटीमीटर, है ना, यहां से लेके यहां तक का। और O से ये क्या है, D, एक मिनट, है ना, O से ये क्या है, तो OD। ठीक है, O से D ये 3.2 सेंटीमीटर, यही दिया गया है। ठीक है, प्रश्न में आपको यही दिया गया है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए एक समरूप है ना, कैसा है, तो समरूप है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसके अब सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहले AOB में देख लेते हैं, है ना, यहाँ पे एक एंगल रख लीजिए, यहाँ पे एक एंगल, और दूसरा आप लोग के इसमें ले लीजिएगा त्रिभुज DOC में। ठीक है, देखिए AB मैं जैसे कर रहा हूँ ऐसे ही करिएगा, AB। ठीक है, और बट्टे में आप क्या ले लीजिएगा, CD को। ठीक, AB, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, इतनी चीजें क्लियर हुई। ये बराबर है किसके, ये OA है और यहां से OD के। ठीक, ये बराबर है OA मतलब ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा OD, सभी भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी, क्योंकि दोनों क्या है, तो समरूप है। यहां तक चीजें क्लियर हुई। उसके बाद देखिए BO, जो बचा कौन सा है, ये वाला हिस्सा है ना, तो ये BO और ये हो गया CO या OC। अब सारी भुजाएं एक दूसरे में समांतर हो गई क्योंकि सब समरूप है। ठीक है, अब देखिए AB आपके पास कितना दिया है, 3 दिया है। हमें पूछा क्या है, OA और OB, है ना, OA और OB मतलब ये वाला और ये वाला, इन दोनों का योगफल हमारा उत्तर होगा। तो AB यहाँ पे है, AB कितना दिया है, 3 दिया है। CD आपके पास कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। यहां तक चीजें क्लियर हुई। ठीक है, ये 3 और 2 दिया हुआ है। उसके बाद देखिए OA ये हमें निकालने हैं, है ना, OA हमें निकालने हैं, लेकिन OD यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 3.2। तो यहां से आप क्या OA, इसको आप सॉल्व करेंगे तो ठीक है, 2 एकम, देखिए 2 एकम 2 छक्का, ये कितना आ गया, 4.8। OA कितना आ गया, ये जो OA है हम लोगों ने निकाला है, ये आ गया 4.8। यहां तक चीजें क्लियर हुई। अब हमें निकालना है ये वाला हिस्सा। ठीक है, ये वाला हिस्सा निकालना है। तो चलिए अब इसी फार्मूले में ही रखिएगा आप, है ना, कोई दूसरा चीज नहीं लगेगा यहाँ पे। इसी फार्मूले में आप इसको क्या करेंगे, बना सकते हैं। देखिए AB वाले हिस्से ही निकालिए। AB यहाँ पे 3 है, CD कितना है, 2। यहाँ तक ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, OB रख लेंगे, आप BO रख लेंगे, और नीचे में क्या है, CO, C और वो, ये 3.8। यहाँ से आप इसको सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा, 1.9।
तो ओ बी यहाँ से कितना आया 1.9 सेंटीमीटर। ठीक, अब इन दोनों को आप जोड़ेंगे, 8 और 9 कितना हो गया 17 हो गया, और ये 6.7। ठीक है, 1 मिनट देखिएगा कुछ गलत हुआ है क्या। 9, ये 5.7 आएगा। ठीक, ये 9 है, इसके साथ गुणा हो जाएगा तो ये 5.7 आ जाएगा। ठीक, इसको आप जोड़ोगे तो 8 और 7 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, हासिल 1 और ये 10, तो 10 दशमलव कितना 5 सेंटीमीटर। ठीक, कितना आएगा 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, 10.5 सेंटीमीटर। इसको बेसिकली देखिए यहाँ पे ये वाला हिस्सा आपके पास अभी दिया हुआ नहीं है, आपको क्या करना है ये निकालना है और ये निकालना है। हमारे पास ये दिया हुआ था तो सबसे पहले ये 3 लेंगे, यहाँ ऊपर में आपके पास क्या 2 दिया था ये आप ले लेना, उसके बाद ये वाला हमें निकालने हैं, ओ ए हो गया, और नीचे में आपके पास दिया क्या है ये 3.2। ठीक, इतना करेंगे यहाँ से ओ ए निकल जाएगा, यहाँ तक क्लियर हुआ। उसके बाद ए बी आप लीजिएगा 3 लीजिएगा, सी डी आप ले लेंगे 2 ले लेंगे, है ना। और उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या निकालना है ओ बी, ये ओ और बी, ये ओ और बी है, और इसके बाद हमारे पास जो डाटा है वो कौन सा है, ये वाला डाटा है सी और ओ 3.8। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से आपके पास कितना आएगा 5.7। ठीक है, आप दोनों को जोड़ोगे तो 10.5 सेंटीमीटर ये आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक, यही आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक, इतनी चीजें हैं, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें, देखिएगा। देखिएगा यहाँ पे आपको त्रिभुज दिया है एबीसी। ठीक, त्रिभुज एबीसी है जिसमें आई जो है अंतः केंद्र है। ठीक, त्रिभुज एबीसी में आई जो है क्या है तो अंतः केंद्र है। उसके बाद एंगल बोला गया है आपको ए सी बी, ये किसके बराबर है तो 55 डिग्री के बराबर है। ठीक, और एंगल दिया है ए बी सी, ये किसके बराबर है तो 65 डिग्री के बराबर है। हमें जो है एंगल डी आई सी का मान बताना है ये कितना होगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले हम लोग फिगर ड्रॉ करते हैं, फिर उसके बाद चीजों को आगे बढ़ाएंगे। देखिएगा मान लीजिए आपके पास इस तरीके का फिगर है, ये 1 मिनट है ना, इसको हटाना पड़ेगा। ठीक है, मान लीजिए ये क्या है ए है, ये क्या है बी है, ये क्या है सी। देखो त्रिभुज बिल्कुल ऐसा ही नहीं बनेगा ना, आप तो त्रिभुज को इस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, ये क्या है हमारे पास जो फिगर में दिया हुआ है आपके पास है ना, सॉफ्टवेयर में हम लोग उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इस तरीके का त्रिभुज आप क्या स्ट्रक्चर कर सकते हैं। इसका मतलब नहीं है कि जैसा एग्जैक्ट ऐसा बना है ऐसा नहीं। ठीक है, फिलहाल समकोण ये मतलब इस तरीके से आप बना सकते हैं। ठीक, और ये एक लाइन इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, यही क्या है इसका अंतः केंद्र है, और ये क्या है तो आई, और हमें आई का ही वैल्यू, हाँ हमें क्या पूछा है बी आई सी, मतलब बी आई सी, इसी आई का हमें वैल्यू निकालना है। ठीक, इसी आई का वैल्यू निकालना है, देखिएगा। और यहाँ पे क्या दिया है ए सी बी, ए सी बी है ना, ये आपके पास कितना दिया है 55 डिग्री दिया हुआ है। ए बी सी, ए बी सी ये आपके पास कितना दिया है 65 डिग्री दिया है ना, पूरा 65 दिया है। देखिए ये पूरा भी 65 दिया है, ये पूरा सी 55 दिया है। त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है 180 होता है, तो 55 और 65 करोगे तो 120 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 60। ठीक है, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है 180 होता है, तो ये कितना हो गया 60। अब जब भी इस तरीके का है ना, अब तीनों का वैल्यू निकल गया और हमें अंतः केंद्र के वैल्यू निकालने हैं, इसके लिए आपके पास फार्मूला क्या होता है हमेशा देखिएगा, बी आई सी, बी आई सी निकालने के लिए क्या करेंगे 90 प्लस हाफ है ना एंगल ए, तो ये क्या हो जाएगा 90, और एंगल ए का आधा ये 60 है, इसका आधा आप करोगे 30। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 120 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा 120, यही आपका क्या है तो उत्तर है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पे वैल्यू आपके पास दिया है ना, ए का वैल्यू दिया है और अंतः केंद्र के वैल्यू पूछा है, तो आप इस फार्मूले में रखेंगे। ठीक है, क्या करेंगे इस फार्मूले में रखेंगे। अगर यहाँ पे है ना इस अंतः केंद्र के वैल्यू दिया है, ठीक है, और ए का वैल्यू क्या है आपको निकालने हैं, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, है ना, जैसे ए का आपको वैल्यू निकालना रहेगा तो अंतः केंद्र का वैल्यू दिया है तो अंतः केंद्र के वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे। जैसे देखिए इसी प्रश्न में समझाता हूँ, समझिएगा।
ठीक है, इसी प्रश्न में चीजों को हम लोग क्लियर करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में हम लोगों ने BIC निकाला, कितना निकल गया, मान लीजिए 120 डिग्री है और ये ए आपके पास दिया हुआ नहीं है। ठीक है, 1 मिनट रुकिएगा। ठीक है, ए हमारे पास दिया हुआ नहीं है और आपसे पूछा गया है, मान लीजिए प्रश्न में यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि ए क्या होगा ये बताना है, तो वहां पे क्या करिएगा, आपके पास एंगल BIC अंतः केंद्र का जो वैल्यू है वो ले लीजिएगा, यहाँ पे 90 और माइनस ½ √a। ठीक है, तो BIC कितना दिया है, 120 दिया है, ये आपके पास कितना आ गया, 90 माइनस ½ √a। ठीक है, तो ये इधर करोगे 30 हो जाएगा और ये इधर जाके क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा और माइनस ½ √a। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर हुई। तो ये क्या होगा, इधर जाके गुणा हो जाएगा तो 60 हो जाएगा। ठीक, तो √a का वैल्यू कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। आपको इसी तरीके से सॉल्व करने रहेंगे। ठीक है, आपको इसी तरीके से क्या होंगे तो सॉल्व करने रहेंगे।